अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। मैं आपको बताऊँ, इमरान खान ने ज़बरदस्त तकरीर की है। जो अमेरिका में अभी उनका ख़िताब था थोड़ी देर पहले, वो ख़त्म हुआ। वीडियो बेसिकली जो कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल है उस पर बनानी थी कि क्या कुछ वहाँ खून की होली खेली जा रही है, क्या मजाक किया जा रहा है, इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इंडिया की तरफ से, उनकी उस आरएसएस के गुंडों की तरफ से और उनकी उस जालिम और सफाक फ़ौज की तरफ से। लेकिन उससे पहले इमरान खान की जो बातें हैं कुछ इस पर बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी ये सवाल करके पूछते हैं कि आप जंग की बात क्यों करते हैं, आप क्यों इतने मुतशद्दद हुए हैं। मैं उनको भी इसका जवाब दूंगा उसके वीडियो के आखिर पे। लेकिन शुरू में मैं ये अर्ज़ करूं कि देखिए, जिस तरह से इंडिया की मीडिया ने मजाक उड़ाया पाकिस्तान का और शाह महमूद कुरैशी का कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात पे आ गया, एक फ़ेक जो है वो ख़बर थी उनकी तरफ से, एक मिस कोट किया गया BBC के उस इंटरव्यू को, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात छाप दी। इसकी इमरान खान ने भी तरदीद की और आज की इमरान खान की जो तकरीर थी उससे इसके तमाम तर इम्कानात रद्द हो गए कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात की बात करना चाहता है। कोई बायलैटरलिज़म नहीं होगा। जब उन्होंने ख़ुद कश्मीर की हैसियत को यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया तो पाकिस्तान या इमरान खान किस तरह ये मुज़ाकरात की बात कर सकते हैं। हम तो ये सारे खदशात को उस वक्त ही रद्द कर चुके थे। इस वक्त हम ये जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके इंडियन और कॉल्स भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है और पाकिस्तान, आप लोगों के अंदर इतनी अगर कुव्वत होती तो आप खुद कर लेते, आप बदला ले लेते, और आप क्यों दुनिया की कम्युनिटी के पास जाते हैं, आप क्यों दुनिया के आगे जाते हैं, क्यों आप दुनिया को एक्टिवेट करते हैं, क्यों आप दुनिया के दूसरे लीडर्स को से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ और आप इंटरवीन करें। तो उन लोगों के लिए उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि इस वक्त मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा बाशऊर इंसान नहीं बचा हुआ जो ये बात समझता हो कि ये बात एटमी जंग की तरफ भी जा सकती है। जब एटमी जंग की तरफ जाएगी तो फिर आपकी कोई वक़्त नहीं रहेगी, आपकी ये जो हैसियत है ये भी मिट जाएगी और आप तहस नहस हो जाएंगे। आपको शायद इस चीज़ का शऊर नहीं है। दुनिया को इसलिए हम बता रहे हैं, इसको हमारी कमज़ोरी बिल्कुल ना समझा जाए। दुनिया को बताना, दुनिया को अनबोर्ड करना, ये एक महज़ब लोगों का, ये ज़िम्मेदार कौमों का फ़रीज़ा होता है। इमरान खान अगर आज दुनिया के सामने अपना मुकदमा रख रहे हैं, दुनिया को ये इंटरवीन करने का कह रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं ये हमारी एक ज़िम्मेदार रियासत की हैसियत से हम पे लाजम है, ये हमारी ज़िम्मेदार क़यादत का फ़र्ज़ है। दुनिया को कहना, दुनिया को ऑन बोर्ड करना और इन हालात से आगाह करना, आपके उस फाशिस्ट चेहरे से आगाह करना, आपके उस रजीम से आगाह करना भी इतना ही ज़रूरी है। दुनिया में बेशुमार इदारे हैं, बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कोई एक भी दानिशवर या एक भी बाशऊर इंसान ऐसा नहीं है जो इसके ख़िलाफ़ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करे। बड़े बड़े हीरोज़ बड़ा नाम कमाते हैं, फिल्में बनाते हैं, क्रिकेटर हैं बेशुमार लोग, क्या उनमें भी एक बाशऊर इंसान ऐसा नहीं है, एक ज़िम्मेदार ऐसा इंसान नहीं है जो मोदी के इस इक़दाम की जो है वो नफ़ी करे, इसकी मजम्मत करे, कश्मीर की कत्ले आम की मजम्मत करे। किस कदर भारत की इज्तिमाई ज़मीर मर चुका हुआ है, किस कदर आप लोगों का इज्तिमाई ज़मीर बेहिसी का शिकार है। आप लोग इंसानों के खून पे, नहते कश्मीरियों के खून पे खामोश हैं। क्या ये खुद बजाते खुद एक जुर्म नहीं है? आपका जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मुझे लगता है इंतहाई पागल पन का शिकार है। वो पागल इंसान जिसकी क़यादत में आप सब लोग भी बेहिसी का लिबादा उड़ चुके हैं, बेहिस हो चुके हैं। आपको ये नज़र नहीं आ रहा, माओ बहनों की वहाँ चीखें नज़र नहीं आ रही। इससे बड़ी बेहिसी क्या हो सकती है? ये फ़िल्म इंडस्ट्री, ये दूसरे दानिशवर लोग, ये शायर, ये अदीब, ये सहाफ़ी, क्या सब इतने बेज़मीर और इतने ज़मीर कलम फरोश हो चुके हैं और उनको ये कश्मीरियों का जुल्म नज़र नहीं आता। उनको फिर अगर जंग लगती है तो जंग की जो एटमी जंग के जो असरात होते हैं, उसकी जो ताबकारियाँ और उसकी जो तबाही होती है, क्या उनको नज़र नहीं आती? क्या इस कदर वो मोदी के आगे ब्लैकमेल हो चुके हैं कि उनको म्यूचुअल एश्योर्ड जो डिस्ट्रक्शन है उसको भी उन्होंने कबूल कर लिया है?
तो हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान दुनिया को अभी भी कहता है कि आप इंटरवीन करें, आप जब हम करेंगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। सारे रास्ते हमें पता हैं, सब कुछ हमें मालूम है। हम ये कहते हैं कि हमें कन्वेंशनल वार भी लड़नी आती है और नॉन कन्वेंशनल वार भी लड़नी आती है। हमें सब चीज़ों का अंदाज़ा है। और आपकी हैसियत कि आप क्या लड़ सकते हैं। आपने 90 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को महसूर करके रखा हुआ। अपनी 15 लाख से ज़ायद आपने अपनी फोर्सेज वहाँ डिप्लॉय करके उन लोगों को महसूर करके रखा हुआ है। आप तो आपकी 15 लाख फोर्सेज नहते कश्मीरियों के साथ नहीं लड़ सकती, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और आप फिर हमारा मुकाबला क्या करेंगे। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, आपके हालात आपके हक में नहीं है, आपके हक में हालात बिल्कुल नहीं है। वो कश्मीरी लोकल आपको कबूल नहीं करते, फिर जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपकी क्या हैसियत होगी। आप तो आगे नहीं आएंगे, फिर आप पीछे पीछे जाएंगे। तो ये बात जो इमरान खान का जो पैगाम था वो दो टोक यही था कि आप मुअज़्ज़ब दुनिया इस पे इंटरवीन करे, इसको समझे। ये 2 न्यूक्लियर ताकतों का मसला है। जब 2 न्यूक्लियर ताकतें टकराएंगी, ये मामला अगर एक महदूद वार से आगे बढ़ेगा तो फिर पूरी दुनिया उससे मुतासर होगी। ये एक ज़िम्मेदार शहरी की, एक ज़िम्मेदार रियासत की, एक ज़िम्मेदार क़यादत की, एक प्रोफेशनल फ़ौज की और एक ज़िम्मेदार कौम की अलामत है कि हम इस वक्त दुनिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप एक पागल इंसान को लगाम दें, एक ऐसे पागल इंसान को जिसने 90 लाख से ज़ायद लोगों की ज़िंदगियों को हराम कर दिया है। आप देखिए जो मेरे पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए कि अगर नवाज शरीफ होता खुदा न ख्वास्ता इस सूरत हाल में तो वो क्या करता। क्या वो इस तरह से दुनिया को एक्टिवेट कर सकता। वो तो कंप्रोमाइज़ था, वो तो मोदी को घर में दावतें देता था। उसकी बेटी तो आज तक इस चीज़ पे फ़ख्र करती हैं, नाज़ा हैं कि उसके संजल जंदल के साथ उनके वालिदैन के कारोबारी मुरासिम थे। वो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी इंडिया के आगे। फिर दुनिया को मैं ये कहता हूँ, ये जो हिंदुस्तान है, ये जो मोदी है, इसका जो ये रजीम और इसकी जो आइडियालॉजी है, इसको दुनिया को बताना ज़रूरी है। बहुत सारे मुअज़्ज़ब ममालिक ऐसे भी हैं जिनके लिए इंसानियत मज़हब से ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। उन लोगों को शायद इस तरह से इस कौम बेसित कौम बात कर रहा हूँ, उन कौमों को जो इज्तिमाई उनकी आवाम है उनको शायद मोदी के भयानक चेहरे का, इस भयानक किरदार का नहीं पता। कश्मीर की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं 28वां रोज़ है। प्रैक्टिकली मीडिया कम चीज़ों को बताता है, बहुत कम चीज़ों को बताता है। मीडिया शायद जिम्मेदारी का सबूत देता है। मीडिया के शायद बहुत सारे मसाइल होते हैं। 27-28 रोज़ हो चुके हैं हुए और जुल्म दिन ब दिन बढ़ता है, जुल्म कम नहीं होता। मैं जब कंट्रोल लाइन से वीडियोज़ कर रहा था, मेरी जो वहाँ की इतलात थी आज वो मीडिया बता रहा है। मैं उस वक्त कह रहा था कि बेशुमार लोगों को घरों से उठा के गायब किया जा चुका है। जाहिर है जब कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जब कोई सर्विस नहीं है तो लोगों की कोई एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल था। मैं ये कहता था उस वक्त, आज से 20 रोज़ पहले मैंने कहा था कि मीडिया नहीं बता रहा ये चीज़ें, लोगों को घरों से गायब किया जा रहा है, लोगों को करंट लगाया जा रहा है। मेरी वो पुरानी वीडियोज़ उठा के देखिए, आज मीडिया उस बात पर पहुँचा है। आप ये देखिए फिर अगर मीडिया आज ये बात बता रहा है जो मैं 15-20 रोज़ पहले बता रहा था, तो अब वहाँ जुल्म किस लेवल पे चला गया होगा। ये इतलात आ रही हैं कि तलवारें दी जा रही हैं बड़े पैमाने पे। आरएसएस के गुंडों को खुली छूट है, जिसको चाहें जिसकी गर्दन उड़ा दें। यकीन मानिए ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, खुदा की कसम इंसान का सीना फट जाता है। ऐसी तकलीफ़देह वीडियोज़ आ रही हैं और ऐसी गुफ्तगुएं सुनने को आपको मिलती हैं कि आपको पूरी रात चैन से नींद ना आए, आप बेबस होकर रह जाएं, आप पागल हो जाएं। आप वो कैफियत अगर आप देखें जिस तरह से तबाही वहाँ फैलाई जा रही है। फिर ये मीडिया ने कहा कि 8,000 लोगों को लापता किया। मेरे पास जो इतलात हैं वो 25,000 से ज़ाहिद लोग अभी तक लापता हैं। ये भी कम है। आप क्या सोचते हैं अगर इतने दिन से ये जुल्म जो है वो क्या कम हुआ होगा? इतने दिन से कश्मीरी अगर उनसे मैनेज नहीं हुए, कश्मीरियों ने अगर इस चीज़ को कबूल नहीं किया, क्या चीज़ें कम हुई होंगी या चीज़ें बड़ी हुई होंगी? जुल्म इसलिए वो कर रहे हैं कि वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्म इसलिए वो कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तशद्दुद करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खौफ और हिरास के आलम में मुब्तला करके चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। फिर मैंने कहा था लोगों को करंट लगाया जा रहा है, उनको उनकी माओ बहनों बेटियों के सामने उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है। फिर यहाँ जहाँ तक मैं एक इंतहाई तकलीफदेह बात आपसे शेयर करूँ। अफजल भाई हमें हमेशा कॉल करते हैं ज़ुरिख से, स्विट्ज़रलैंड से। वो ये बता रहे थे कि एक कश्मीर की
एक बेटी उनके पास आई वहाँ, अफजल भाई भी रोते हुए मुझे ये बात बता रहे थे कि वो रोते हुए ये कहने लगी कि खुदारा हमें बम मार के उड़ा दें, हमें तबाह कर दें, हमें तहस नहस कर दें, लेकिन हमारी इज्जतें ना लूटें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी तकलीफ दे बात और क्या हो सकती है कि इज्तिमाई तौर पर जो कश्मीर के अंदर महसूर हैं और उनकी जो कम्युनिटी दुनिया से इस वक्त बाहर है, पूरी दुनिया में है, वो भी परेशान है, और जो कश्मीरी है वो खुद तो है ही है परेशान। यूएन की जहां तक बात है इमरान खान के इजलास की, तो मैं ये रिक्वेस्ट काफ़ी दिन से ये कर रहा हूं कि एक इस चीज़ पे जोर दिया जाए कि एक जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है वो भेजा जाए कश्मीर में, जो कश्मीर की इज्तिमाई सूरत हाल का जायज़ा ले, जो कश्मीर की इज्तिमाई कब्रों को खोदे, जो कश्मीर के जितने भी टॉर्चर सेल हैं, जो जितने भी RSS की गुंडागर्दी है उसको बेनकाब करे, लोगों की प्रॉपर जो है वो राय शुमारी होनी चाहिए। ये मालूम किया जाना चाहिए कि अभी तक कितने लोगों को शहीद किया जा चुका है, कोई इन्होंने निशान मिटाए होंगे, ये उस वक्त मीडिया को अलाउ करेंगे जब ये सब चीज़ें साफ कर चुके होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है। खुदारा जो लोग दुनिया में हैं, जो बैठते हैं जिनका कोई किरदार है, अपना किरदार अदा करें। कश्मीर जल रहा है, जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जुल्म किसी तरह से भी कम नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि उनका जो ख्वाब है उन्होंने उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना है। अगेन, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो पाकिस्तान ने ऐसी किसी चीज़ की कोई हामी नहीं भरी ना। पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है? 90 लाख लोगों की इज़्ज़तों, तकद्दस और उससे पहले 3-4 लाख लोगों की शहादतों का मसला है। क्या हम उस पर कंप्रोमाइज़ करके उनसे मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात किस चीज़ पर हम करेंगे? इस लेवल पे जाके भारत से मुज़ाकरात कभी भी नहीं हो सकते। ना इसको हमारी मिलिट्री कबूल कर सकती है, ना इसको हमारी सियासी क़यादत कबूल कर सकती है, ना ही इसको हम बहैसियत कौम कबूल कर सकते हैं। हम इसको इज्तिमाई तौर पे अपनी खुदकुशी समझते हैं। जंग को हम खुदकुशी नहीं समझते, हम इन मुज़ाकरात को खुदकुशी समझते हैं। तो इंडिया किसी इस गलतफहमी में ना रहे कि अगर हम दुनिया को इंटरवीन करने का कहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से अपना दुनिया को ये कह रहे हैं। अगर दुनिया ने इंटरवीन ना किया तो हमें सब कुछ आता है, हमें बहुत कुछ आता है, मैं ये कहूँ, और बहुत कुछ होगा इंशाअल्लाह। जो कश्मीरी हमारे तकलीफ़ में हैं उनकी इस तकलीफ़ का बदला लिया जाएगा, इसका इजाला किया जाएगा, इसका भरपूर इजाला किया जाएगा। मेरी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन, जो लोग मुझे ये कहते थे कि मैं जंग की बात क्यों करता हूँ, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। इस वक्त जो तबाही वहाँ मची हुई है, 28 रोज़ से आप तसव्वुर करें, अगर आपकी एक सड़क बंद हो जाए तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। 28 रोज़ से जो तबाही वहाँ मची हुई है, जो तकलीफ़ है, जो वहाँ कर्फ्यू है, जो वहाँ तशद्दुद है, जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जो जुल्म हो रहा है, क्या वो जुल्म नहीं है? क्या जंग से क्या मुराद है? कि आप अगर बहस हैं तो आपके इज्तिमाई शऊर पे लानत। अगर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, हमें भी एहसास है चीज़ों का। 90 लाख लोगों का मसला है, उनकी इज्जतों का मसला है। बेहिसी ईमान भी कोई चीज़ होती है, सारी ज़िंदगी बका के लिए नहीं होती, खुदा की राह भी कोई चीज़ होती है। हाँ, हम ज़रूर बात करते हैं जंग की। इस आलम में जब हम तकलीफ़ में, जब हमारी माओं बहनों बेटियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, तो हम ज़रूर जंग की बात करेंगे। तो क्या हम अमन की बात करेंगे? हम हिंदुस्तान को साड़ियाँ भेजेंगे नवाज शरीफ की तरह? जब वहाँ हमारी माओं बहनों की बेटियों की इज्जतों को कुचला जाएगा तो हम उनको फूल भेजेंगे? RSS के गुंडों को और मोदी की दहशतगर्द फौज को हम फूल भेजेंगे? बेहिसी तो उन पे है जो लोग बड़ा इंसानियत का क्रेडिट लेते थे। फिलहाल यही कुछ। अगर जज्बाती हो गए मैं तो कुछ ज़्यादा माजरत। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।